बानी पीटीआई इख्तिदार के लिए सियासत के बजाय तो अहम परस्ती का शिकार थे। इख्तिदार और ताकत के लिए बुशरा बीबी से शादी की। बुशरा बीबी ने रूहानी अमलियात से बताया कि दोनों की शादी हो जाए तो बानी वज़ीर आज़म बन जाएंगे। द इकोनॉमिस्ट में साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी पर खुसूसी रिपोर्ट। सीनियर सहाफ़ी ओवन बैनेट ने रिपोर्ट किया, बुशरा बीबी ने बानी की ज़ाती ज़िंदगी और सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। शादी के बाद बानी पीटीआई रूहानियत, ख्वाबों की ताबीर और चेहरा शनासी को हुकूमती फैसलों में अहमियत देने लगे। बनी गाला में गोश्त, जानवरों के सर और जिगर के जरिए बलाएं दूर करने जैसे अमल किए जाते रहे। हसास इदारे के कुछ अफराद मुबैना मालूमात बुशरा बीबी तक पहुंचाते थे। बुशरा बीबी इन मामलात को बानी के सामने अपनी रूहानी बसीरत बनाकर पेश करती। बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर उस वक्त के DGISI आसिम मुनीर को हटाया गया। साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा से 1-on-1 मुलाकात में भी वो मौजूद थी। ज्यादातर वक्त बुशरा बीबी ही बोलती रहीं। साबिक़ वज़ीर आज़म के करीबी हल्कों के मुताबिक बुशरा बीबी अहम तकर्रियों और सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होती थी। बानी पीटीआई की सियासत झूठ और बहतान के सिवा कुछ नहीं थी। हुकूमती फैसलों में बुशरा बीबी का अमल दखल था। रूहानियत का लिबादा ओढ़े अहलिया साबिक़ वज़ीर आज़म पर असरअंदाज होती थी। सब कुछ तो अहम परस्ती की बुनियाद पर हो रहा था। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी बोले कि जो हुकूमत कारकर्दगी के बजाय जादू टोने पर चलने लगे वो कैसे चल सकती है। बुज़दार से लेकर अहम ओहदों पर तकर्रियाँ जादू टोने और अमलियात से होती रहीं। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट शरंगेज और झूठ पर मबनी है। कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखते हैं, ऐसे आर्टिकल स्पॉन्सर्ड होते हैं। बुशरा बीबी बहादुरी के साथ डटी हुई हैं। चेयरमैन पीटीआई ने इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट को बानी पीटीआई की किरदार कुशी करार दे दिया। कहते हैं कि इससे कबल भी इद्दत जैसे घटिया इल्जामात लगाए गए जिससे वो बरी हुई। निकाह केस की तरह ये भी मन घड़त कहानी है। ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी को तोड़ा नहीं जा सकेगा। वक्त साबित करेगा ये बातें भी गलत बयानी पर मबनी और बेबुनियाद हैं। तकलीफ दे सच है कि हमें एक ख्वाब के जरिए निकाला गया। मुल्क के फैसले रूहानी अमलियात से कराए गए। अपने ख्वाब पर लोगों को फारिग करते रहे। करप्शन की दास्तानें बताने पर एजेंसी के सरबराह को तब्दील किया गया। नौजवान नस्ल को बताना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ क्या मजाक हुआ। ओन चौधरी की GNN से गुफ्तगू। कहते हैं, मुझे कहा गया कि बुशरा बीबी ने ख्वाब देखा है कि आपने हल्फ बर्दारी पर नहीं आना। क्या ये था नया पाकिस्तान? क्या इसके लिए हमने इतनी मेहनत की थी? क्या हम एक ख्वाब की ताबीर के पीछे मुल्क और उसकी इज्जत को दाव पर लगा देंगे? रिपोर्ट में जो लिखा गया बिल्कुल हकायक पर मबनी है। रिपोर्ट में जो शाया हुआ उस पर पूरी कौम को शर्मिंदगी हुई। और इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज के पहले टेस्ट से कबल ऑस्ट्रेलियाई टीम को इंजरी मसाइल ने हिला कर रख दिया। पैट कमिंस और शेन आबिद के बाद फास्ट बॉलर जोश हेजलवुड स्ट्रिंग स्ट्रेन का शिकार। पर्थ में होने वाले पहले टेस्ट से बाहर हो गए। माइकल नेसर को पहले टेस्ट के लिए स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। एशेज सीरीज का पहला टेस्ट 21 नवंबर से शुरू होगा।